भारत गोंडवाना द्वीप का एक ऐसा टुकड़ा जिसने 9000 किलोमीटर का समुद्री सफर अकेले तय किया। एक ऐसा भूखंड जिसके अंदर दबा पड़ा है 20 करोड़ साल पुराना इतिहास। ये सिर्फ सीमाओं का एक टुकड़ा नहीं बल्कि भारत बनने की शुरुआत थी। तो कैसा था 20 करोड़ साल पहले का भारत और क्या है भारत की जन्म कथा? आखिर कैसे बना भारत दुनिया का सबसे महान देश? आज से लगभग 50 से 55 करोड़ साल पहले जब हमारा अर्थ अखंड था, यानी यहाँ ना कोई महाद्वीप था ना ही देश विदेश, यहाँ था जमीन का सिर्फ एक टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी ही पानी था। ये बिल्कुल आइलैंड जैसा था, एक टुकड़ा जमीन और चारों तरफ पानी, और यही आगे चलकर 7 महाद्वीपों में बंटने वाला था। और इस भूभाग का नाम था पेंजिया प्रॉक्सिमा, जो लगभग 148.43 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बड़ा था। आसान भाषा में ऐसे समझिए कि तब आप ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका और यूरोप से दक्षिण अमेरिका तक पैदल वॉक आसानी से कर सकते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक शुरू हुई अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी पूरी धरती टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर बसी है और धरती के नीचे लावा धधक रहा है, और ये लावा धरती के दबाव की वजह से ऊपर की तरफ उठता है। तो ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं और जमीन के अंदर किसी परमाणु बम के बराबर ऊर्जा बहती है। और जब ये ऊर्जा धरती के ऊपर भाग में तहलका मचाती है तो हमें भूकंप, जमीन का फटना जैसी आपदाएं देखने को मिलती हैं। और करोड़ों साल पहले भी ऐसा ही हुआ था, जिसकी वजह से धरती का वो टुकड़ा उत्तरी और दक्षिणी भाग में बंट गया। उत्तरी टुकड़े का नाम था लॉरसिया और दक्षिणी टुकड़े का नाम गोंडवाना पड़ा। अब गोंडवाना क्या था और इसका नाम गोंडवाना कैसे पड़ा? ये एक दानव जैसा भूखंड यानी कि लैंड एरिया था जिसमें समेटे गए थे आज के भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, मेडागास्कर और दक्षिणी अमेरिका। सब एक दूसरे से चिपके हुए थे जैसे धरती का एक अनंत विस्तार। करीब 18 साल तक ये सुपर कॉन्टिनेंट अटल रहा। इस कॉन्टिनेंट पर जानवर, पेड़ पौधे, जंगल सब एक ही पर्यावरण में पनपे। यहाँ पर एक जैसी जैव विविधता थी और एक सा मौसम। वहीं गोंडवाना का ये नाम दरअसल भारत की मिट्टी से जुड़ा हुआ है। ये जुड़ा है गोंड जनजाति से, यानी वो बहादुर लोग जो आज भी मध्य भारत के घने जंगलों और पहाड़ों में बसते हैं। संस्कृत में गोंडवाना का अर्थ है वनों और पर्वतों का विशाल क्षेत्र। 19वीं शताब्दी में जब ब्रिटिश और यूरोपीय भूवैज्ञानिक भारत आए तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के इलाकों में उन्होंने प्राचीन चट्टानें खोजी जो